ग्वालियर के प्रतिहारों का इतिहास। कन्नौज के प्रतिहार शासकों का राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। बहुत से राजा उनके सामंत के रूप में राज्य करते थे। उन्हीं शासकों में महाराजा धीराज महेंद्रपाल के पुत्र विनायकपाल कन्नौज के प्रसिद्ध शासक थे। विनायकपाल के बड़े पुत्र देवपाल कन्नौज के सम्राट हुए। छोटे पुत्र ध्रुवपाल थे। इनके छोटे पुत्र ध्रुवपाल के वंश में क्रमशः राज्यपाल, कर्णपाल, चंद्रपाल, धर्मपाल व गंगपाल हुए। गंगपाल प्रतिहार का विवाह नरवर के तेजकर्ण कछवाहा की पुत्री से हुआ था। गंगपाल का समय विक्रमी संवत 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। इसके पुत्र परमल देव ने 1129 के लगभग ग्वालियर पर अधिकार किया और ग्वालियर के पहले प्रतिहार शासक बने। प्रतिहारों से पूर्व ग्वालियर पर कछवाहों का राज्य था। ग्वालियर पर प्रतिहारों का लगभग 100 वर्ष तक अधिकार रहा। परमल देव के पुत्र विजयपाल के 3 पुत्र हुए, जालहन देव, गिरमे शाह और शिविर शाह। शिविर शाह ने दक्षिण प्रदेश में उरई, कोटस, जालौन में अपना राज्य स्थापित किया था। जालहन देव ग्वालियर के शासक रहे। इसके बाद क्रमशः वासुदेव, संग्राम देव, महिष्देव, कीर्ति देव, सलकमन, कर्णदेव व सरंगदेव प्रतिहार ग्वालियर के शासक हुए। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने प्रतिहारों के ग्वालियर पर कई आक्रमण किए। प्रतिहारों ने सफलतापूर्वक प्रतिरोध भी किया था। कुतुबुद्दीन ने बहाउद्दीन को बयाना का किलेदार बनाया और उसने बयाना से ग्वालियर पर कई हमले किए, परंतु प्रतिहारों ने बहादुरी से सभी हमलों का प्रतिकार किया और कुतुबुद्दीन प्रतिहारों के रहते हुए ग्वालियर को विजय नहीं कर सका। इल्तुतमिश के बादशाह बनने पर उसने ग्वालियर के किले पर बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया और किले का घेरा 1 वर्ष तक चला। अंत में ग्वालियर का शासक सरंगदेव प्रतिहार युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और सुल्तान इल्तुतमिश का ग्वालियर पर अधिकार हो गया। चंदेरी के प्रतिहार। नीलकंठ प्रतिहार चंदेरी का शासक हुआ। इसके बाद क्रमशः हरिराज, भीमदेव, रणपाल, वत्सराज, स्वर्णपाल, कीर्तिराज, उभयपाल, गोविंदराज, राजराज, वीरराज और जयद्र वर्मा चंदेरी के शासक हुए। दक्षिण भारत के राजा गणपति यानुरपेल ने 13वीं शताब्दी में प्रतिहारों के राज्य को समाप्त कर दिया था। अलीपुरा के प्रतिहार। ग्वालियर के राजा महिमच्छदेव के छोटे पुत्र जुझारदेव प्रतिहार हुए। जुझारदेव प्रतिहार जुझोती प्रदेश के संस्थापक थे तथा इनके पास में मऊ सुहानिया व सरसेट की जागीर थी। इनके छोटे पुत्र धाकचंद्र हुए। धाकचंद्र को बड़ा गांव की जागीर मिली थी। इनके वंशज गरीबदास प्रतिहार छत्रसाल बुंदेला की सेना में थे। गरीबदास प्रतिहार के पुत्र अचल सिंह प्रतिहार अपनी प्रतिभा के बल से पन्ना रियासत के राजा हिंदुपति के दीवान बन गए। अचल सिंह की सुयोग्य कार्य सेवा से प्रसन्न होकर राजा हिंदुपति ने अचल सिंह को विक्रम संवत 1814 में अलीपुरा की जागीर प्रदान की थी। अचल सिंह के बाद उनका इकलौता पुत्र दीवान प्रताप सिंह प्रतिहार अलीपुरा के राजा हुए। जब नवाब अली बहादुर ने बुंदेलखंड पर अधिकार किया था तब प्रताप सिंह ने उसके दिन तक स्वीकार कर ली, अतः जागीर उनके पास रही। जब अंग्रेज सरकार आई तब प्रताप सिंह अंग्रेजों के दिन हो गए तो अंग्रेज सरकार ने भी अलीपुरा का राज्य उनके पास ही रहने दिया। प्रताप सिंह के बाद पंचम सिंह अलीपुरा के राजा हुए। इनकी मृत्यु 1896 में हुई थी। पंचम सिंह प्रतिहार के बाद में क्रमशः दौलत सिंह, हिंदुपति, छत्रपति और हरपाल सिंह अलीपुरा के राजा हुए। भारत की आजादी तक यह राज्य प्रतिहारों को बना रहा। मल्लहाजनी के प्रतिहार। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में मल्लहाजनी नामक स्थान पर प्रतिहारों का अधिकार था। यहाँ के प्रतिहार ग्वालियर के अंतिम प्रतिहार शासक सरंगदेव, जिसे इल्तुतमिश ने परास्त किया था, उनके वंशज थे। इसके दूसरे पुत्र जालिम सिंह देव ने सरसेर जिला हमीरपुर बुंदेलखंड में जाकर एक अच्छे क्षेत्र को विजय कर लिया था। फिर वहाँ से उसके वंशज सिद्धपुर जिला जालौन गए थे और वहाँ से मल्लहाजनी पहुँचे। मल्लहाजनी पर विक्रम संवत 1868 में महिपति सिंह प्रतिहार ने अधिकार किया था। अब इनके वंशजों के 8 गांव जिला इटावा और 3 गांव जिला रायबरेली में है। चंबल तट के प्रतिहार। ग्वालियर के प्रतिहार शासक विजयपाल के दूसरे पुत्र गिरमिर शाह ने विक्रम संवत 1132 में चंबल तट के क्षेत्र को मेवों से विजय करके उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसका पुत्र शंबर शाह विक्रम संवत 1148 में तथा पौत्र उदय शाह विक्रम संवत 1167 में वहाँ के राजा हुए। यह ग्वालियर राज्य के सामंत थे। इनके बाद रुद्र शाह तथा राव कुंवर राज यहाँ के अधिपति हुए। राव कुंवर राज का बड़ा पुत्र खीर समन विक्रम संवत 1257 में गद्दी पर बैठा तथा छोटे पुत्र लक्ष्मण को मदनपुर की जागीर मिली। खीर समन के बाद लोधी शाह यहाँ का शासक हुआ। इन्होंने लोधावली बसाई थी। इसके छोटे भाई राय सिंह ने रायपुर ग्राम बसाया, जिनके वंशज उठशाना में है। बादशाह औरंगजेब ने ईस्वी 1688 में फतेहाबाद जिला आगरा में प्रतिहारों को मुसलमान बना दिया, जो मिल्कजादे पडियार कहलाए। राव लोधी शाह के पश्चात उनके पुत्र कल्याणजू शासक बने। उनका भाई राव हमीरजू था, जो बडोस और उमरने में रहा। इनके बाद क्रमशः मागदेव, रायदेव आदि प्रतिहार शासक हुए। रायदेव ने राजौरा बसाया। इनके वंशज उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के फरहोल, गुर्जा कमले, मढ़ी वायदपुर, काकरखेड़ा, पिडोरा तथा अरनोट और उसके आसपास के गांवों में बसते हैं।
सिंध के प्रतिहार। सिंध में निवास के कारण ही यह सिंध प्रतिहार कहलाते हैं। जैसलमेर के भाटी क्षत्रियों ने इन्हें जाम की पदवी से विभूषित किया था। वर्तमान में यह राजस्थान में कहीं कहीं तथा सिंध, पाकिस्तान और जूनागढ़, गुजरात आदि स्थानों पर निवास करते हैं। सोंदिया प्रतिहार। प्रतिहार शासक लुल्लुर के 7वें वंशज दीप सिंह ने सिंधु नदी के तट पर शत्रु को परास्त करके विजय हासिल की थी, इसीलिए इनके वंशज सोंदिया प्रतिहार कहलाने लगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र तथा राजस्थान के झालावाड़ में निवास करते हैं।